जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक स्नान की गणेश जी की कहानी और साथ ही सुनेंगे अन्य कथाएं जो कार्तिक के स्नान में सुनना जरूरी होती है। अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं तो भी यह कथाएं इस सुनते हैं तो कार्तिक स्नान का फल सुनने मात्र से आपको प्राप्त होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करके कार्तिक का महत्व के अध्याय अगर आपने अभी तक नहीं सुने हैं तो हमने चैनल पर डाले हुए हैं और प्रतिदिन आपको कार्तिक महत्व के अध्याय प्राप्त होते रहेंगे। उनका आनंद जरूर से लीजिएगा। अब सुनते हैं कार्तिक स्नान की कहानी। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिव्या ज्योति चैनल पर आपको आपके पूजा पाठ और व्रत कथाएं प्राप्त होती रहेगी, जिनका नोटिफिकेशन आपके सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन दबाने से आपको प्राप्त होगा। एक नगर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। इसका एक ही बेटा था और उसे बेटे की शादी हो चुकी थी, जिस कारण घर में बहू आ गई। बुढ़िया देख नहीं सकती थी, लेकिन गणेश जी की बहुत सेवा सत्कार करती। रोज गणेश जी के मंदिर में जाती और उनका फूल धूप दीप से पूजा करती। बुढ़िया माई के सारी उम्र गणेश जी की सेवा में निकली। एक दिन गणेश जी ने विचार किया कि रोज बुढ़िया माई मेरी सेवा करती है, मेरी पूजा करती है, क्यों ना मैं इसे कुछ दे दूं। तो गणेश जी ने विचार किया बुढ़िया माई से मिलने का। जब वह बूढ़ी औरत गणेश जी के मंदिर आई तो गणेश जी उसके सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, है बुढ़िया माई, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हुआ, तेरी पूजा से मैं बहुत ही खुश हूँ। तू अपने मन का कोई वरदान मुझसे मांग ले, मैं तुझे वरदान जरूर दूंगा। बढ़िया में कहने लगी, भगवान मुझे कुछ भी ना चाहिए। तब गणेश जी बोले, नहीं नहीं, मेरा मन तेरे को कुछ देने को है तो जरूर मांग। बुढ़िया ने कहा, भगवान मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। गणेश जी कहने लगे, कोई बात नहीं, तू अपने बहू बेटे से पूछ ले और कल मांग लेना। बुढ़िया मैं अपने घर पर आ गई। उसने अपने बेटे से पूछा कि गणेश जी ने मुझे कुछ मांगने को कहा है, वह मुझे कुछ देना चाहते हैं, तो तू ही बता मैं क्या मांगू। गणेश जी ने कहा कि मैं जो मांगूंगी वह मुझे जरूर देंगे, इसलिए बेटा तू ही बता मैं गणेश जी से क्या मांगू। तो बेटा कहने लगा, गणेश जी से तू बहुत सारी धन दौलत मांग ली। बुढ़िया माई मन में विचार करने लगी कि बेटा नहीं, धन दौलत की कहाँ है, पर धन दौलत मेरे किस काम की है, क्यों ना मैं बहुत से जाकर पूछ लूं। तो उसने बहू के पास जाकर कहा, बहू मुझे गणेश जी ने कुछ वरदान मांगने के लिए कहा है, अब तू ही बता कि मैं क्या मांग लूं। तो बहू के पास में कोई संतान नहीं थी। उसने अपने मतलब की चीज सासू को बताई और कहा, मांझी जी आप पोता और पोती मांग ले। बूढ़ी औरत ने सोचा कि यह तो मेरे किसी काम के नहीं है, क्यों ना मैं अपनी पड़ोसन को पूछूं। मैं पड़ोसन के पास में गई और बोली, गणेश जी ने मुझे दर्शन दिए और कहा है कि कुछ भी मांग ली, अब तू ही बता मैं क्या मांगू। मेरा बेटा धन मांगने को कहता है तो मेरी बहू पोता मांगने को कहती है, तू ही बता मैं क्या मांगू। पड़ोसन बोली ना, तू धन मांग ना पोता मांग, तेरे जीवन के थोड़े से दिन बचे हैं, ऐसा कर तू अपनी आंखें मांग ले। बूढ़ी औरत को पड़ोसन की बात भी रास ना आई। उसने कहा, यह भी मेरे मतलब की कोई चीज नहीं, मेरी जिंदगी के थोड़े से दिन बचे हैं, आंखों को लेकर क्या ही करूंगी। बूढ़ी औरत सोचने लगी, क्यों ना ऐसा कुछ मांगू जिससे मेरा बेटा भी खुश, मेरी बहू भी खुश हो जाए और मेरा मतलब की चीज भी हो। अगले दिन पूजा की थाली लेकर बुधिया में रोजाना की तरह गणेश जी के मंदिर गई। गणेश जी ने बुढ़िया को आते देखा, तभी बुढ़िया के सामने प्रकट हो गए और बोले, मांग, तू क्या मांगना चाहती है। बुढ़िया ने कहा, हे गणेश भगवान, आप सच में मेरे से प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे आंखें दो, जिससे मैं सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं। सुहाग दो, निरोगी काया दो, 9 करोड़ की माया दो, बेटा बेटा पोता पड़पोता भाई और भतीजे और भरा पूरा परिवार दो, और परिवार को सुख दो, सुख के बाद परिवार को मोक्ष दो, और मुझे कुछ नहीं मांगना। गणेश जी हैरान हो गए। उन्होंने कहा, हे बूढ़ी औरत, तो बहुत ही चालक निकली। मैं तुमसे कहा था कि कुछ मांग ली और इसने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं आता। मांगना पर एक ही बात में इसने तो इतना कुछ मांग लिया। गणेश जी ने कहा, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ और तूने जो मांगा है सब प्राप्त हो जाएगा। इतना कहकर अंतर ध्यान हुए। बुढ़िया माई ने जो भी मांगा
उसे सब कुछ मिल गया। गणेश जी महाराज, कार्तिक स्नान और कार्तिक माह में जो भी तुम्हारी इस कथा को सुने पड़े, उसे बुढ़िया माई की तरह सब कुछ प्राप्त हो जाए। जैसे बुढ़ी माँ को प्राप्त हुआ, वैसे सबको प्राप्त हो। बोलो भगवान गणेश की जय। अब सुनेंगे कार्तिक के स्नान में सनी जाने वाली, जो प्रतिदिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी। तुलसी माता की जय हो। तुलसी माता सबकी दाता, मैं सिंचू तेरा बिड़वा तू कर निस्तार। मेरा तुलसी माता एड़वा दे विड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे। चटक की चाल हो, पटके की मौत दी, चंदन का काठ दे, झालर की झंकार दे, साई का राज्य दे। दाल भात का जीवन हो, कृष्ण का कंधा हो। ऐसी प्रार्थना एक बूढ़ी औरत तुलसी माता की पूजा करते समय करती, जो कि भगवान विष्णु की बहुत ही ज्यादा प्यारी भक्ति थी, जो मेरा पूजा के भोजन का एक निवाला भी अपने कंठ से न उतारने देती। यही नियम उसका रोजाना था। मंदिर में जाना, घी का दीपक जलाना और भगवान विष्णु के सामने पूजा करना। उसके बाद तुलसी माता की पूजा करना और उसके आसपास साफ सफाई करके फर्क करवा करना, कथा कहना और तुलसी माता की परिक्रमा करते समय यही बात अपने मुख से करती। वह हमेशा तुलसी माता थ से कहती, तुलसी माता की जय हो। तुलसी माता सबकी दाता, मैं सिंचू तेरा बिड़वा तू कर निस्तार। मेरा तुलसी माता एड़वा दे विड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे। चटक की चाल हो, पटके की मौत दी, चंदन का काठ दे, झालर की झंकार दे, साई का राज्य दे। दाल भात का जीवन हो, कृष्ण का कंधा हो। ऐसी प्रार्थना सुनकर तुलसी माता सूखना लग गई। तुलसी माता भगवान विष्णु की प्रिया है। उनको सूखने देखकर एक दिन भगवान विष्णु ने पूछा है, तुलसी तू दिन रात इतनी दुबली पतली कैसे हो रही है और क्यों सूखती जा रही है? तेरे पास तो इतनी औरत पूजा करने आती है, गाना बजाना करती है, पर तुझे तो खुशी से हरा भरा और लहराना चाहिए। आप सूखती क्यों जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, हे प्रभु, बस आप मेरे मन की बात ना पूछो। तब विष्णु भगवान कहने लगे, हे तुलसी, मैं तेरे मन की बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? बताओ देवी, तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माँ ने कहा, भगवान, मैं औरतों की पूजा करने से अत्यंत प्रसन्न हूँ, परंतु उन औरतों में एक बूढ़ी औरत मेरे पास पूजा करने आती है और वह रोजाना मेरे पास आकर कहती है, तुलसी माता की जय हो। तुलसी माता सबकी दाता, मैं सिंचू तेरा बिड़वा तू कर निस्तार। मेरा तुलसी माता एड़वा दे विड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे। चटक की चाल हो, पटके की मौत दी, चंदन का काठ दे, झालर की झंकार दे, साई का राज्य दे। दाल भात का जीवन हो, कृष्ण का कंधा हो। अब मैं इन सब में से उसकी सारी इच्छाएं तो पूरी करने में सक्षम हूँ, परंतु कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊं? बस भगवान, मैं इसी दुविधा में सूखती जा रही हूँ। क्या मैं इसकी इच्छाएं तो पूरी करने में सक्षम हूँ, परंतु कृष्ण का कंधा कहाँ से दूं? ऐसा कहने के बाद भगवान विष्णु हंसने लगे और कहने लगे, बस इतनी सी बात को लेकर तुम इतना परेशान हो देवी, तुम चिंता मत करो। जिस दिन बुढ़िया माई इस संसार से जाएंगे, उसे दिन में खुद उनका कंधा देने जाऊंगा। और तुलसी माता कहने लगी, प्रभु, आप वचन तो दे रहे हो, पर इसे जरूर पूरा करना। भगवान कहने लगे, हाँ देवी, मैं वचन देता हूँ और मैं इसे पूर्ण जरूर करूंगा। ऐसे ही करके समय बीतता गया और कुछ समय के बाद वह दिन आ गया जिस दिन बुढ़िया माई का इस संसार में अंतिम दिन था। उसे दिन वह बूढ़ी औरत मंदिर में गई और पूजा करने लगी और पूजा करके वापस आई तो उसे बहुत जोर की पटक लगी, जिसकी वजह से वह मर गई। जब आसपास के लोगों ने बुढ़िया को बीच रास्ते में गिरा हुआ पाया तो वह उसके पास आई और देखने लगे तो लोगों ने कहा, यह तो मर गई, चलो इनको शमशान ले चले। और वह उसे उठाने लगे। बुढ़िया माई उठ ही नहीं पाई। फिर सभी लोग आपस में चर्चा करने लगे, हम तो सोचते थे कि यह बूढ़ी माँ इतनी पूजा पाठ करती है तो कोई धार्मिक होगी, परंतु यह तो ऐसी पवन है कि किसी से उठा ना उठ रही है। पाप के कारण यह इतनी भारी हो गई है कि कोई इनको उठा भी नहीं सकता। अब यह सारी बातें तुलसी माता ने सुनी तो यह सब देखकर तुलसी माता को बहुत दुख हुआ और उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु को याद किया और कहा, हे प्रभु, अब आपका वचन निभाने का समय आ चुका है। तुलसी माता बुलाएं और भगवान न आए, ऐसा कभी भला हो सकता है? तुलसी माता ने भगवान विष्णु को बुलाया
और खुद एक ब्राह्मणी का रूप धारण करके और भगवान विष्णु को एक ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां ले गई। ब्रह्म रूप में भगवान विष्णु बोल, भला भीड़ कैसी है। यहाँ तो सब लोग कहने लगे, एक बूढ़ी माँ मर गई है और बहुत ही धर्मात्मा थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, फिर भी उठाई नहीं उठ रही, लगता है बहुत बड़ी पापन थी, इसीलिए तो कोई इनको उठा भी नहीं पा रहा है। तो भगवान रूप में ब्राह्मण का भी सुधारण किया। विष्णु भगवान बोल लो, मैं उठाकर देखता हूँ। तो सभी लोग उन पर हंसने लगे, कहने लगे, हम 4-5 लोगों ने उठाया। तो बुढ़ी माता, उठी नहीं, भला तुम अकेले कैसे उठा सकते हो। कुछ लोग बोले, कोई बात नहीं भाई, उठाने दो, इनको भी आजमा कर देखने दो, इनको भी तो पता चले कि यह बूढ़ू माता कितनी पापी थी। बूढ़ी माँ के पास जाकर ब्रह्म रूप में भगवान विष्णु बोल ही, बुढ़ी माता तू अपने मन की कर ले तू बरवा खींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का बांस ले, चटक की चली और पटके की मौत ले, चंदन को काट ले, झालर की झंकार ले, साई को राज ले, दाल भात को जीवन ले, 11 को दिन ले, कृष्ण को कंधा ले। फिर क्या था, इतना सुनते बूढ़ी माई हल्की हो गई। जिस तरह से बुढ़ी माँ को मुक्ति प्राप्त हुई, वैसे ही सबको प्राप्त हो और सबकी मनोकामना पूर्ण हो। ऐसा तुलसी माता की पूजा करें, उसकी हर इच्छा पूरी हो। बोल तुलसी माता की जय। अब सुनेंगे कार्तिक मास की तीसरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक औरत रहती थी। जब भी कार्तिक महीना आता तो वह स्नान करने का नियम लेती और कार्तिक के पूरे महीने स्नान करके पूजा पाठ नियमों का पालन करती। वह रोज गंगा के तट पर जाती और कार्तिक नदी जब एक कार्तिक महीना आया तो वह कार्तिक नहाने जाने लगी। तो उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, देख मेरी माँ कार्तिक नहाने जाती है तो मेरी माँ के लिए 30 लड्डू बना दे और कुछ खाने का सामान भी रख दे, ताकि माँ पूजा पाठ करे और कुछ खा पीकर अपना कार्तिक स्नान पूर्ण करे। बहू ने सोचा कि यह काम धाम तो करती नहीं है, बस पूजा पाठ में लगी रहती है और मुझे और ऊपर से परेशान करती है। भला मेरे पास काम कम है क्या जो इसके लिए भी अलग से लड्डू बना के दूं? उसने सोचा अब बुढ़ापे में कार्तिक नहाकर कहाँ जाएगी, इसीलिए उसने गुस्सा से भरे रूप में 30 लड्डू बूढ़ी माँ को कार्तिक नहाने के लिए बांध दिए। वह कार्तिक नहाने गंगा के तट पर गई तो नदी के किनारे एक कुटिया बनाकर उसी में रहने लगी। बूढ़ी माँ रोज सुबह नहाती, पूजा करती और बाद जो लड्डू खाने बैठी तो हनुमान जी बंदर के रूप में उसके सामने आते तो बुढ़ी माँ बंदर को वह लड्डू दे देती। हनुमान जी रोज जाकर बूढ़ी माँ के लड्डू खा जाते। बुढ़िया माई ने सोचा कि 30 लड्डू है, रोज एक एक करके इस बंदर को खिलाऊंगी और मुझे लड्डू ना मिले तो कोई बात नहीं, मैं व्रत रहकर कार्तिक स्नान पूरा कर लूंगी। इस तरह करते हुए उसके कार्तिक का महीना पूर्ण हुआ तो हनुमान जी ने उसके सामने प्रकट होकर दर्शन दिए और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया। बुढ़ी माई की कुटिया तो महल बन गई, उसके महल में धन के भंडार लग गए। बुढ़िया माई की काया कंचन सी हो गई। बुढ़िया माई का बेटा और बहू जब उसे लेने आए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा मेरी माता तो इतनी पैसे वाली हो गई है। वह बहुत ही धूमधाम से अपनी माँ को गाने बजाने के साथ लेकर जाने लगे और धन दौलत के लिए बैलगाड़ी लेकर आए जिसमें धन दौलत ले जा सके। जब बहू ने देखा कि यह सब तो उसे कार्तिक के स्नान का फल प्राप्त हुआ है तो उसने भी विचार बनाया कि क्यों ना वह अगले साल कार्तिक आए तो उसमें अपने माँ को कार्तिक स्नान करवाए, ताकि अपनी सासू की तरह उसकी माँ भी धनवान हो जाए। जब अगला साल आया तो कार्तिक महीना भी आया तो उसने माँ से कहा, माँ इस बार तुम्हें कार्तिक का स्नान करना है ताकि तुम भी मेरी सास की तरह धनवान हो जाओ। उसने अपनी माता के लिए खूब सारा घी और मेवा डालकर लड्डू बनाए और उसे लड्डू बना करके गंगा तट पर नहाने के लिए भेजा। उसकी माँ लड्डू लेकर गंगा तट के किनारे जाकर कार्तिक स्नान करने लगी। रोजाना सुबह उठाती और खाने पीने बैठ जाती। जब हनुमान जी उसकी परीक्षा लेने के लिए आए तो वह बंदर का रूप धारण करके आए तो वह रोजाना बंदर को देखकर उसमें पत्थर मार देती और कहती, कार्तिक स्नान के लिए 30 लड्डू लेकर आई हूँ, यह भी इस बंदर को खिला दूंगी तो मैं क्या खाऊंगी, मेरा पेट तो भरे नहीं भरता और ऊपर से यह भी आ जाता है।
रोज सुबह सुबह मेरा मूड खराब करता है। वह सबसे पहले अपना पेट भरती और उसके बाद स्नान करती और नहाती धोती, पूजा पाठ नहीं करती। कार्तिक का महीना समाप्त हुआ तो हनुमान जी उसके सामने प्रकट हुए और उसे खूब सारा श्राप दिया। उसकी कुटिया कचरे का ढेर बन गई और वह बूढ़ी औरत बिल्कुल डॉकरी जैसी बन गई। अब उसकी बेटी बड़े शान से उसे लेने के लिए तैयारी करने लगी। ढोल नगाड़े और बैलगाड़ी के साथ वह माँ को लेने नदी के किनारे गई तो वहां देखा ना तो कुटिया है और ना ही उसकी माता। वहां तो कुटिया की जगह कचरा का ढेर है और ढेर पर एक डॉकरी बैठी हुई है। उसने आसपास पूछा कि मेरी माँ यहाँ कार्तिक स्नान करती थी, वह कहाँ पर है? तो सबने कहा कि उसने कार्तिक स्नान किया ही नहीं। वह रोज सुबह उठकर खाने बैठ जाती और कार्तिक भगवान उससे नाराज हो गए, इसीलिए इसे डॉकरी जैसा रूप दे दिया। बाहु बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी सास ने भी तो कार्तिक स्नान किया था, तो उसे तो इतना अन्य धन प्राप्त हुआ, तो मेरी माता को कैसे नहीं प्राप्त हुआ? तो सब लोग कहने लगे, तेरी सास रोजाना बंदर को लड्डू खिलाता और पूजा पाठ करके उपवास करके कार्तिक स्नान करती, जिसे फल स्वरूप तेरी सास को इतना धन मिला, और तेरी माँ तो सिर्फ खाना खाती और पूजा पाठ नहीं करती थी। इसीलिए उसका परिणाम इसे प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसने कार्तिक के महीने में अपनी बेटी के घर का अन्न खाया है, इसीलिए इस श्राप मिला है, जिस कारण यह डॉकरी बन गई। यह सुनते ही बहू को अपनी गलती का पछतावा हुआ, जिस कारण उसने कार्तिक भगवान से क्षमा मांगी और कहा, मेरी माँ को पहले जैसा कर दो, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। उसके माफी मांगने पर कार्तिक भगवान ने उसे पहले जैसा कर दिया। अब जैसा बुढ़ी माँ पर कृपा की, वैसी सब पर कृपा बनाए रखना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। उसकी माँ को दंड दिया, ऐसा किसी को ना दे बोल। कार्तिक भगवान की जय। अब सुनेंगे कार्तिक महत्व की अगली कथा। अब सुनेंगे सीता माता के नित नेम की कथा, जो आपके अन्य धन के भंडार भर देगी। बोलिए सीता माता की जय। राम आई, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आई, नित नेम का नियम लाई। आओ राम बैठो, राम टापू रसोई, जियो राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पायो, राम सूत की पलका बैठो राम, शाला दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, सबके राम सा मारे काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, राम ही राम, जय श्री राम, जय सीता राम। इस तरह से सीता माता कहानी कहती और राम जी सुना करते। एक दिन राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी, भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नाम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसको सुनाऊंगी? राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो भी औरत पानी भरने आए उन्हें तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई और एक स्त्री आई। उसने रेशम की साड़ी पहनी हुई थी और सोने का घड़ा लेकर आई थी। सीता माता ने उसे देखकर कहा, बहन, मेरे 12 वर्ष का नितनेम है, तू मेरी कहानी सुन ले। तब वह कहने लगी, मैं तुम्हारा नितनेम कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे मारेगी। उसने कहानी सुनी ही नहीं और अपने घर को चली गई। घर जाते जाते उसकी रेशम की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का बन गया। जब घर गई तो सास ने पूछा, क्या रे बहू, ये किसी दोस्त के कारण तेरा घड़ा मिट्टी का हो गया और तेरी रेशम की साड़ी फट गई? उसने कहा, माँ की कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी, मेरी नितनेम की कहानी सुन लो। मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी है, इसी कारण मेरे साथ यह हुआ है। बहू की बात है। सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहन वही घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई तो सीता माता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन ले, अगर तेरे पास समय हो तो। सास कहने लगी, बहन, कहानी एक बार छोड़कर बार सुन लूंगी। सीता माता कहानी सुनाने लगी। उन्होंने कहा, राम आई, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आई, नित नेम का नियम लाई। आओ राम, बैठो राम, टापू रसोई जियो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पायो, राम सूत की पलका बैठो राम, शाला दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, सबके राम सा मारे काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, राम ही राम, जय श्री राम, जय सीता राम। जा कहने लगी, बहन, तेरी कहानी तो बड़ी अच्छी है। यह सुनकर सास घर को गई तो उसकी वही साड़ी रेशम की फिर से बन गई और मिट्टी का घड़ा सोने का बन गया। बहू ने यह सब देखा तो कहने लगी, सासू माँ, अपने यह सब कैसे कर दिया? सास बोली, तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार के आई हूँ।
बहू ने पूछा कि ऐसा कौन सा दोस्त था? तो सास बोली, वह सीता माता थी जो पुराने से नया करती है, खाली भंडार भरती है और लक्ष्मी का घर में बांस करती है। जो भी मन में इच्छा हो उसको पूरा करती है। तो बहू कहने लगी, माँ जी, ऐसी बात है तो मैं कहानी जरूर सुनूंगी, तुम मुझे कहानी सुना दो। सास कहने लगी, ठीक है, तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कही और बहू ने सुनी। सास ने कहा, राम आई लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आई, नित नेम का नियम लाई। आओ राम, बैठो राम टापू रसोई, जियो राम माखन मिश्री खाओ। राम दूध बताशा पायो, राम सूत की पलका बैठो राम, शाला दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, सबके राम सा मारे काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, राम ही राम, जय श्री राम, जय सीता राम। बहू बोली, सासू माँ, कहानी तो बड़ी अच्छी है, हम रोज इस सुबह सुबह सुना करेंगे। सास बहू दोनों सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करती और सीता माता के नितनेम की कहानी कहती। एक दिन पड़ोस की औरत उनके घर आंच लेने के लिए आई और कहने लगी, बहन जरा सी आंच दे। तो वह बोली, अभी हमने आज नहीं जले। तो पड़ोसन बोली, तुम सुबह 4 बजे की जगी हो, तब से क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम सुबह उठकर नहाते हैं, धोते हैं और उसके बाद सीता माता की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बातें सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी यह कौन सी कहानी है? तो उन्होंने कहा, यह सीता माता के नितनेम की कहानी है। यह नितनेम क्या होता है? पड़ोसन बोली। तो वह बोली, बहन, जिसके घर में धन के भंडार नहीं हो उसके घर धन के भंडार भर जाते हैं, बिगड़े काम सिद्ध होते हैं और कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहती। तो पड़ोसन बोली, अच्छा ऐसी बात है तो मैं यह कहानी जरूर सुनूंगी, क्या तुम मुझे यह कहानी सुना दो? तो उसने कहा, जरूर हम तुम्हें यह कहानी सुनाएंगे, तुम यहीं पर बैठ जाओ और सुन लो। उसकी सास ने कहानी कही, बहू ने और पड़ोसन ने कहानी सुनी। सास ने कहा, राम आई लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नियम लाई। आओ राम, बैठो राम टापू रसोई, जियो राम माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पायो। राम सूत की पलका बैठो राम, शाला दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, सबके राम सा मारे काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, स्विंग राम ही राम, जय श्री राम, जय सीता राम। इतना सुनकर पड़ोसन बोली, बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी है। कहानी सुनने से सीता माता ने उसके भंडार भर दिए, पर सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। जैसा सीता माता ने उनके भंडार भरे वैसे उनकी इच्छा पूर्ण की, ऐसे सब की करें। हमारे भंडार भरे कथा कहने वाला और सुनने वाले के भंडार भरे और मनोकामना पूर्ण हो। कहानी कहते समय जो भी हुंकार भरता है उसे पर भी माता सीता की कृपा हो। बोलिए माता सीता की जय। अब सुनते हैं कार्तिक स्नान की अगली कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहती थी। उनका कार्तिक नहाने का एक नियम था। हर साल का कार्तिक का महीना आता तो दोनों जोड़ी से नहाते। कार्तिक का महीना आने पर 7 कोस चलकर गंगा जमुना जाते तो वहीं पर कार्तिक स्नान करते ब्राह्मणी ज्यादा थक जाती। तो एक दिन ब्राह्मणी ब्राह्मण से बोली, हमारा कोई बेटा होता तो घर आती, तो घर आकर खाना बना मिलते, बहू सेवा करती, कपड़े धुलती और खातिरदारी करती। तो बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा, तेरे लिए अभी बहू ला दूंगा। ऐसा कहकर वह पोटली में थोड़े से चने बांधकर उसमें थोड़ी सी मोहर अशर्फी डाल करके ब्राह्मणी से पोटली लेकर घर से बाहर निकलकर चल दिया। अभी थोड़ी दूर ही गया कि उसे गंगा के घाट पर कुछ लड़कियां खेलती दिखाई दे रही थीं, जो कि मिट्टी का घर बनाती और उसे तोड़ देती। उनमें से एक लड़की बोली, मैं तो अपना घर कभी ना बिगाड़ू, मुझे तो घर रहने को चाहिए। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। वह मन ही मन सोचने लगा, यह तो मुझे समझदार सी लड़की लगती है, बस उसके पीछे ही चल दिया। जैसे ही लड़की घर पहुंची तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे जाकर बोल, बेटी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, जरा अपनी माँ से पूछ ले, मेरे लिए 4 रोटी बना देगी। क्या कार्तिक का महीना है, इसलिए मैं किसी के घर का अन्न नहीं खाता हूँ। मेरे पास यह थोड़े से चने हैं, इन्हें पीस लेना और अपनी माँ से कह देना मेरी रोटी बना दे, और रोटी बनाने से पहले आटा छान ले। तो लड़की बोली, ठीक है बाबा, तुम बैठो और मैं अपनी माँ को कहकर आता हूँ। वह जाकर अपनी माँ से बोली, माँ एक बाबा आए हैं, बोल रहे हैं मुझे भूख लगी है, मेरी 4 रोटी बना दे। तो रोटी बनाने के लिए उसे पोटली ली तो देखा चने में मोहर अशर्फियां पड़ी है। तो उसने सोचा
कि जिसके अनाज में मोर असशर्फियां पड़ी है उसके घर में कितनी होगी। उसने रोटी बनाई और खाना परोस कर दे दिया। इस समय वह भोजन खाने बैठा तो वह उसकी माँ बोली, बाबा आप कहाँ जा रहे थे? बाबा बोला, लड़के की सगाई करने जा रहा हूँ। तो ब्राह्मण बोला कि मेरा लड़का तो अभी काशी पढ़ने गया है, अगर तुम कहो तो खंडे कटोरा से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। उसकी माँ कहने लगी, ठीक है बाबा, लड़की ब्याह कर ले जाओ। और वह लड़की ब्याह कर ले आया। घर आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल देख, तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। बुढ़िया अंदर से बोली, हाँ तू भी ताने मार ले, दुनिया तो मुझे मारती है, तू भी मुझे बेटे का ताना मार। हमारे तो इस जन्म क्या 7 जन्मों में भी बेटे और बहू का सुख नहीं है। अगर बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण बोला, देख तो सही, बावली किवाड़ खोल के तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। उसने जैसे ही किवाड़ खोले तो दरवाजे पर उस लड़की को देखा जो कि शादी के जोड़े में खड़ी थी। वह देखकर बहुत ही खुश हुई और उसे अंदर आदर के साथ लेकर आई। ब्राह्मण ब्राह्मणी कार्तिक नहाने जाते तो बहू पीछे से घर का सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती सुसर, और सांस आने पर सास ससुर के पैर दबाती। इस तरह करते करते 1 साल निकल गया। एक दिन सास अपनी बहू से कहती, बहू कभी भी चूल्हे की आंच खत्म मत होने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन अचानक से चूल्हे की आंच खत्म हो गई। बहू ने सोचा मैं आंच पड़ोसन से मांग लाऊंगी, तो इसलिए वह भागी भागी पड़ोस में गई और जाकर बोली, मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है, मेरे ससुर आते ही होंगे। 4 बजे के गंगा जमुना गए हैं। तो पड़ोसन कहने लगी, अरे तू तो बावली है, तुझे तो ऐसे ही उठाकर ले आए, उनके तो इस जन्म क्या 7 जन्म भी बेटा नहीं है। वह बोली, नहीं ऐसा नहीं है, इनका बेटा तो काशी पढ़ने गया है। पड़ोसन कहने लगी, लगता है तुझसे झूठ बोला है। बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई, पूछने लगी, अब बताओ मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा कि तो उनसे कह अपने बेटा को लाकर दे, मेरा पति लाकर दे। पड़ोसन भी कम नहीं थी, जली पर नमक छिड़कने वाली थी। उसने उसके कान भर दिए। तब बहू बोली कि आप बताओ मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा कि जली पजरी रोटी बनाकर देना और दाल की कचली खीर में और खीर की कचली दाल में, दाल में शक्कर डाल देना और खीर में नमक मिर्ची डाल देना। बहू को पड़ोसन की सीख लग गई और उसने ऐसा ही किया। जब उसके सास ससुर स्नान करके आए तो उन्होंने देखा कि आज उनकी बहू ने उनका ना सत्कार किया और ना ही पर सेवा की, ना ही खाना अच्छा बनाया, और थाली में इस खाने को रख कर चली गई। बोली, को सासू जी जली पुकी रोटी है, अलीनी दाल है, खा लो। बहू तो खूब सिख पद के पास कर दी। पड़ोसन ने फिर एक दिन वह फिर पड़ोसन के पास गई, क्योंकि उसके सास ससुर अभी उसे खुश रहने लगी। फिर पूछने लगी, अब बताओ अब क्या करूं? पड़ोसन बोली कि 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब वे गंगा जमुना नहाने गए, बहू आगे खड़ी होकर कहने लगी, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी देकर जाओ, उसके बाद जाना गंगा नहाने। आज भी उसका वही व्यवहार था जो पहले से करती आ रही है। ससुर ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं। सास ने मना किया। ससुर बोला, आज भी इसका, कल भी इसका क्या है, हम आज मरे। कल दूसरा दिन। अब सास और ससुर ने उसकी चाबी दे दी और वह चले गए। बहू ने कोठी खोलकर देखी, एक में अनाज भरा था, एक में धन भरा था, एक में बर्तन भरे थे, तो एक में कपड़े। ऐसे खोलते खोलते वह 7वें कोठी तक पहुंची और उसे खोलकर देखा तो उसमें घड़े से लक्ष्मी और पीपल पटवारी कार्तिक के ठाकुर राय, दामोदर दास और तुलसी जी का बिरला, 33 लाख देवी देवता विराजमान और गंगा जमुना में रही। और तिलक छाप लगाए चौकी पर एक सुंदर सा लड़का बैठा जो माल को जप रहा। बहू पूछने लगी, तुम कौन हो? तो वह बोला, मैं तेरा पति हूँ, डिवाइड बंद कर दे, जब तक मेरे मन आप आएंगे तब कोलना। यह सुनकर तो उसके मन में खुशी के भाव आने लगे, क्योंकि आज से पहले इतना सुंदर लड़का उसने कभी नहीं देखा। और खुश होकर पूरे घर को साफ सुथरा करके भोजन बनाने लगी। उसने 36 तरह के भजन बने। 16 सिंगार की खुशी से कभी इधर कभी उधर घूमती। फायर जब उसके साथ ससुराल बड़े प्यार से उनके लिए कपड़े लेकर आई, उनके कपड़े धोए, उनका खाना खिलाया और उनकी सेवा करने लगी। यह देखकर उसके साथ ससुर आश्चर्य से उसे देखने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी आपस में कहने लगे, लगता है बहू ने हमारा इतना ज्यादा धन देख लिया है, इस वजह से फूल ही नहीं समा रही है
और खुशी खुशी घूम रही है। सास के पैर दबाने जब बहू बेटी तो कहने लगी, माताजी, तुम इतनी दूर गंगा नहाने जाती हो तो बहुत थक गई होगी, क्यों ना घर में ही नहा लेती। सास कहने लगी, तू पागल हो गई है क्या? घर में कौन सी गंगा जमुना बहती है जो मैं नहा लूं? बहू कहने लगी, चलो मैं दिखाती हूँ, वहीं पर नहा लेना। उसने जैसे ही साथ में कोठी को खोल तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पटवारी, तुलसी का बिरला और कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर से पार्वती 33 कोटि देवी देवता विराजमान गंगा और जमुना बह रही थी। तिलक लगाए चौकी पर एक सुंदर सा लड़का बैठा हुआ माला जप रहा था। ब्राह्मणी ने पूछा, तू कौन है भाई? वह बोला, माँ, तू भूल गई, मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे तो कार्तिक देवता ने भेजा है। ब्राह्मणी कहने लगी, बेटा, अब एक तू ही बाकी रह गया था, बाकी तो सब मुझे ताना मारते हैं। अब तू मेरा झूठा मुठ में बेटा बनकर मेरे से हंसी टिटौली कर रहा है। तुझे पता नहीं, अगर तू मेरा बेटा भी होगा तो यह दुनिया क्या जाने, मेरा पति, मेरा देवरानी, जेठानी क्या जाने की, पड़ोसन पड़ोसन क्या जाने की, तू मेरा बेटा है। तब उसने कहा कि माँ, पंडित से पूछ ले। तो वह पंडित के पास गई, बोली, देखना, यह मेरा बेटा है। पंडित बोला, पहली बार पर बेटा बहू खड़े हो जाए और इस पर बुढ़िया खड़ी हो जाए, शाम की अंगिया पहने और छाती से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग जाए और पवन के साथ बेटे बहू का गठजोड़ बंध जाए तो सब जानेंगे कि यह ब्राह्मणी तेरा ही बेटा है। तो उसने ऐसा ही किया। श्याम के अंगिया पहनी और छाती से दूध की धार निकली, बेटी की दाढ़ी मूछ भी गई और पवन से बेटे बहू का गत जोड़ बन गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। कार्तिक के ठाकुर हराई दामोदर जैसे भगवान अपने ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू और बेटा दिया, वैसे सबकी मनोकामना पूर्ण करना, जैसी उसकी इच्छा पूरी की वैसे ही सबकी करना, जो सुनकर भरे और जो सुनाए उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। तो इस तरह से कार्तिक के महीने में आप इन कथाओं का जरूर से रोजाना श्रवण करने से कार्तिक स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह कार्तिक स्नान की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दिव्य ज्योति चैनल पर आपको पूजा पाठ और व्रत कथाओं की जानकारियां प्राप्त होती है, तो आप चाहे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट में दामोदर दास भगवान श्री कृष्ण की जय लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपके ऊपर श्री कृष्ण की कृपा हो जाए।